हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, दो टर्म इसमें हमको देखना है। एक टर्म है सबसे पहला एनाटॉमी और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट। तो टर्म आता है क्या, जो एनाटॉमी आखिर बोलते किसको है? ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, समझिए कि नहीं, उसको उसका स्टडी जो है उसी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ठीक है, दूसरा टर्म आता है फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब समझ में आ गया, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करना है जो आखिर। उसके बाद है फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में जो है ना 5 अलग अलग तरह के प्लांट हैं। ठीक है, जिसमें 5 अलग अलग तरह के प्लांट हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसमें फ्लावर जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका? एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। जो हमको एनाटॉमी किसका देखना है? एंजियोस्पर्म का, क्योंकि एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है। अब एंजियोस्पर्म का कितना टाइप है? 2। एक है मोनोकोट और दूसरा है डाइकोट। ठीक है, अगर एक कोटलेडन है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकोट, और अगर 2 है तो उसको बोलेंगे डाइकोट। ये मॉर्फोलॉजी में आप देख चुके होंगे कोटलेडन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो इससे आगे। इससे आगे का टर्म आता है टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो लोकेशन जो है ना प्लांट के बॉडी के अंदर, लोकेशन के बेसिस पे जो है ना टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। जो टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होगा प्लांट के बॉडी के अंदर, वो डिपेंड करता है किस पे? लोकेशन पे। ठीक है, अब अगला टर्म आता है जो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे टिश्यू सिस्टम को 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही दूसरा नाम है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एनाटॉमी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट कौन है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कितना टाइप? 2, मोनोकोट और डाइकोट। अब टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में आपको पता होना चाहिए जो लोकेशन के बेसिस पे जो है ना, लोकेशन जो होता है उसके हिसाब से टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब कहा जाता है क्या, जो लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे टिश्यू सिस्टम को 3 भाग में बांटते हैं। एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम चलिए पढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करके समझाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, जैसा अगर ये हाथ है, इस हाथ को अगर हम काटेंगे, समझिए कि नहीं, यहाँ देखिए, इसको अगर हम ऐसे काटते हैं तो सबसे पहले हमारा स्किन कटेगा, फिर मांस का पोर्शन कटेगा, फिर बोन कटेगा। ठीक है, मेजरली यही 3 है। तो ऐसे ही प्लांट में भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इस मतलब लेयर है, उसको एपिडर्मिस बोलेंगे। जैसे हमारे बीच में मसल होगा, इसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे, और अंदर में बोन है उसको हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्लांट बॉडी का है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है प्लांट बॉडी का, उसी को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। जैसे हमारे बॉडी में स्किन, वैसे ही प्लांट में एपिडर्मिस। अब कहा जाता है क्या, जो हमको क्या क्या सब पढ़ना है एपिडर्मिस में? तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या? एस्टोमेटा के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ एस्टोमेटा, दूसरा टर्म आया ट्राइकोम्स और तीसरा टर्म आया रूट हेयर। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे पढ़ के देखते हैं। देखिए, एपिडर्मिस जो है ना वो सिंगल लेयर होता है। कितना लेयर है? सिंगल लेयर। फिर टर्म आता है क्या, जो आखिर ये एपिडर्मिस जो है वो लिविंग है कि डेड है? इस बात का हमें पता इससे चलेगा कि ये बना होता है किसका? पेरेन्काइमेटस सेल का। और पेरेन्काइमेटस क्या होता है? लिविंग है। तो इसलिए एपिडर्मिस क्या है? लिविंग। आपसे कभी पूछा जाए जो एपिडर्मिस लिविंग है या डेड, तो लिविंग है, क्योंकि वो पेरेन्काइमेटस का बना हुआ। ठीक है, अगला टर्म आता है क्या, जो ये जो है ना एपिडर्मिस, वो कवर्ड रहता है वैक्स थिक लेयर से, जिस वैक्स का नाम है क्यूटिकल। क्या नाम है? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है ना वाटर के ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करता है, मतलब रोकता है। स्किन पे रहता है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस पे। ये जो क्यूटिकल है ना वो अब्सेंट कहाँ होता है? तो ये अब्सेंट होता है रूट में। कहाँ अब्सेंट है? रूट में।
अब उसके बाद अगला टर्म देखिए, क्यूटिकल एब्सेंट कहाँ है, रूट में। उसके आगे टर्म है क्या, एस्टोमेटा। एस्टोमेटा जो है इसका दो फंक्शन है, एक है ट्रांसपैरेशन और दूसरा है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, मतलब जैसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाद रिलीज करता है। तो ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है ये किस स्ट्रक्चर के जरिए होगा, तो ये होने जा रहा है एस्टोमेटा के जरिए। ठीक है, फिर अगला टर्म आता है क्या, जो ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन का मतलब होता है वाटर लॉस। प्लांट से क्या होता है, कुछ वाटर वेपर जो है ना वो लॉस होता है, जिसके वजह से हो जाता है प्लांट में कूलिंग मेंटेन होता है, मतलब प्लांट का जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, कूलिंग होता है उससे। ठीक है, और साथ साथ ये वाटर के एब्जॉर्ब मतलब ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए एस्टोमाटा जो है इसमें 2 बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, जबकि ये जो एस्टोमाटा जो है ना ग्रास में, ग्रास का मोनोकोट है, इसमें डम्बेल शेप होता है। कैसा शेप, डम्बेल शेप। ये नीट का पूछा गया क्वेश्चन है, जो ग्रास में कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है। अगला टर्म आता है क्या, जो गार्ड सेल का जो आउटर वॉल है ना वो थीन होता है, जबकि इनर जो है वो थिक्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखिए, ये जैसे देखिए 2 बीन शेप ऐसे बना हुआ। ठीक है, इसमें क्या हो, आउटर लेयर जो है बाहर वाला ये थीन है, जबकि इनर लेयर क्या है, थिक है। तो सेम इसी तरह से इसको याद करके हमको रखना है। जो गार्ड सेल का जो आउटर लेयर है ना वो कैसा है, थीन, और इनर लेयर कैसा है, थिक। ठीक है, गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, गार्ड का फंक्शन क्या होता है, गेट खोलना गेट बंद करना। यहाँ पे भी गार्ड का यही फंक्शन है जी, ये ओपन करेगा एस्टोमाटा का और क्लोज करेगा। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है सम टाइम एपिडर्मिस जो है ना, मतलब गार्ड सेल जो है उसको सराउंड किया रहता है कुछ स्पेशल सेल, एपिडर्मल है वो, जिसको हम लोग सब्सिडरी सेल बोलते हैं। याद होना चाहिए सब्सिडरी सेल हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्या गार्ड सेल को सब्सिडरी सेल हमेशा सराउंड करता है क्या, नहीं, सम टाइम। अगला टर्म आता है एस्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, ये तीनों को मिला के बोलते हैं एस्टोमेटल एपरेटस। यहाँ देखिए गार्ड सेल सब क्या है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है बीन शेप, ये क्या है, गार्ड सेल। ग्रास में ये कैसा है, डम्बेल शेप है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, गार्ड सेल हो गया, सब्सिडरी सेल हो गया, है ना, एस्टोमेटल एपरेटस हो गया। इस एपरेटस में 3 चीज़ आता है, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और एस्टोमेटल एपर्चर। उसके आगे देखिए अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है रूट हेयर। रूट हेयर जो है ना, सबसे मेन बात है ये यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर, और इसका फंक्शन ये हेल्प करेगा एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जबकि सूट सिस्टम जो है, ये रूट सिस्टम का बात था, जो मतलब रूट में होता है रूट हेयर। ऐसे ही सूट जो है, सूट में पाया जाता है ट्राइकोम्स। क्या पाया जाता है, ट्राइकोम्स। कभी जैसे आप लोग भिंडी तोड़े होंगे ना, तो भिंडी प्लांट में होता है छोटा छोटा सा, समझे कि नहीं, जो क्या करता है, तो आपका जो है ना अगर हाथ में टच कर जाता है तो बार बार जो है खुजली टाइप का होते रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ट्राइकोम्स है ये बना होता है मल्टी सेलुलर का। किसका बना होता है, ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं। और इसका फंक्शन है क्या, ये हेल्प करेगा प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने से रोकता है, मतलब वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है कब, ट्रांसपायरेशन के समय। ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। अगला टर्म है क्या, वेस्कुलर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से पहले हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है ना, इसमें क्या है, सब इसमें 4 टर्म मेजरली जानना है। एक सबसे पहला टर्म जैसे देखिए जाइलम और फ्लोएम अगर सेम रेडियस पे हो, समझिए कि नहीं, सेम रेडियस पे हो तो ऐसे को बोलते हैं क्या, कॉन्ज्वाइंट। और जाइलम और फ्लोएम अगर डिफरेंट रेडियस पे हो तो उसको हम बोलेंगे क्या, रेडियल। देखिए डिफरेंट रेडियाई पे अगर प्रेजेंट है तो ऐसे को रेडियल बोलते हैं, और अगर सेम रेडियस पे है, ठीक है, सेम रेडियाई पे, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ज्वाइंट। कॉन्ज्वाइंट को का 2 टाइप है। एक सबसे पहला टाइप है क्या, तो एक सबसे पहला टाइप होगा ओपन और दूसरा है क्लोज। देखिए यहाँ पे
जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम अगर प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, ये जो कैम्बियम यहाँ पट्टी टाइप है, तो ऐसे को हम ओपन बोलेंगे, और अगर वो अब्सेंट है कैम्बियम तो ऐसे को क्लोज बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ओपन वेस्कुलर बंडल जो है ना, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, जबकि क्लोज जो है उसमें कैम्बियम क्या होगा, अब्सेंट होगा। समझ में आया कि नहीं। अगला टर्म आता है क्या, जो क्लोज जो है, ये क्लोज पाया जाता है मोनोकोट में, किसमें, मोनोकोट में, जबकि ओपन है किसमें, डाइकोट में। समझ में आया कि नहीं। और डाइकोट जो है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, जबकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही पेड़ जो है मोटा मोटा एकदम हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला टर्म है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हम लोग पढ़ लिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अब देखते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सबसे मेन बात क्या है, सो देखिए, जो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के बाद बाकी जो भी है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो मतलब सिंपल टिश्यू, आपको पता होना चाहिए दो तरह का टिश्यू होता है प्लांट में, एक है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 आता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केनकाइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स में 2 आता है, एक आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए अगर लिप्स में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है और वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग है, तो वैसे को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। ठीक है, अब अगला टर्म देखिए, कुछ जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमको क्या क्या सब पढ़ना है, कॉर्टेक्स पढ़ना है, पेरिसाइकल पढ़ना है, पिथ पढ़ना है और मेड्यूली रेज पढ़ना है। चलिए इसको दिखाते हैं कहाँ पे, आइए चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। देखिए ये है तारें, ठीक है, और इसके शहर में अब आपको हम ले चलने वाले हैं। देखिए ये जो कॉर्टेक्स है, ये जो इंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल है और ये पिथ है। सबसे सेंट्रल पोजीशन में यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको पिथ बोलते हैं। यहाँ पे जो जस्ट प्रेजेंट है वो पेरिसाइकल है। ये जो गोला सा जो बना हुआ है ना, ये है इंडोडर्मिस। ठीक है, और ये जो हरा वाला है ये है कॉर्टेक्स। तो यही सब क्या है, ये सब है ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जो है ना सारे अलग अलग स्ट्रक्चर में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं रूट में जो कैसा क्या है। चलिए अब देखिए डाइकोटिलेडोनस रूट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे एपिडर्मिस होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, तो ऐसे ही रूट में एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी एपिडर्मिस भी लिखा हुआ मिलेगा, कभी एपिब्लेमा भी मिलेगा, तो इसलिए घबराना नहीं। ठीक है, तो एपिडर्मिस में तो आपको ऑलरेडी पता है, जब हम रूट हेयर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको देखिए। सबसे पहले कहा जाता है क्या, जो आउटर जो है एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस में क्या रूट हेयर होता है एपिडर्मिस में। ठीक है, एपिडर्मल का अपेंडेजेज है वो। दूसरा टर्म आता है क्या, कॉर्टेक्स। ये जो है कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स का जो सबसे इनर लेयर है ना, ये रेड वाला, इसी को क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद एंडोडर्मिस जो है ना, वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस सेल हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्पर्विबल वैक्स मटेरियल, जिस वैक्स मटेरियल का नाम है स्वेरिन। और ये स्वेरिन जो है ना वो बनाता है कैस्परियन स्ट्रिप।
पट्टी जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, पट्टी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है ये। इसको कैस्पियन स्ट्रिप बोलते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 184 आप पलट के देखिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर जो है ना, यहाँ पे सटा हुआ सेल आपको मिलेगा, जो है क्या, पेरिसाइकल, ठीक है, जस्ट सटा हुआ एंडोडर्मिस के, ठीक है, और से देखिए वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको पता है रूट में कैसा आपको मिलेगा, रेडियल टाइप का अरेंजमेंट मिलता है जाइलम फ्लोएम का, ठीक है। तो रेडियल में जो जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो अपेंडेजेज है उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। जैसे देखिए ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, तो ये जाइलम फ्लोएम के बीच में यहाँ जो टिश्यू प्रेजेंट है वो सब क्या होगा, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो डायकोट में आगे चल के जो है ना कैम्बियल रिंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये डाई मतलब डायकोट है तो इसका तो नाम में ही कहा है जो दो, तो इसमें यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम होगा, ठीक है, पैचेज जाइलम फ्लोएम का 2 से 4 पैचेज होगा। उसके बाद स्टील एंडोडर्मिस के अंदर जो भी है, इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस जो भी है, जैसे पेरिसाइकल हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया, पीथ, ये सब क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है, ठीक है। अगला टर्म है क्या, मोनोकोट, ठीक है। तो मोनोकोटलेनस रूट के बारे में देख लेते हैं। इसमें यही है, जो मोनोकोटलेनस रूट में जो है ना सारा कुछ आपका सिमिलर है, बस 2-3 जगह पे डिफरेंस है। एक सबसे पहला क्या, उसमें वेस्कुलर बंडल का संख्या 2 से 4 था, यहाँ पे 6 से ज़्यादा होगा, मोर देन 6, जिसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं पॉलीआर्च, ठीक है। इसमें पिथ जो है ना वो लार्ज होगा, ठीक है, जबकि डायकोट में पिथ क्या होगा, स्मॉल होगा। और तीसरा बात, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकोट में हम बता चुके हैं सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, जबकि डायकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए, तो ये आपका रूट कंप्लीट हो गया, मोनोकोट और डायकोट। अगला है अब स्टीम। देखिए यहाँ पे भी सेम वही बात है, जो आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस। बस अरेंजमेंट देखना है, अब कुछ है ही नहीं चैप्टर में, एकदम हलवा, घर जाइए मैगी बनाइए खाइए, चैप्टर ख़त्म, ठीक है, कुछ है ही नहीं चैप्टर में, जान ही नहीं है। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस। आप जानते हैं ना ये स्टीम है, तो स्टीम पे क्या होता है, ट्राइकोम्स, ठीक है, और क्या होगा, स्टोमेटा भी होगा। यहाँ पे जो है ना कॉर्टेक्स को जो है 3 सब जोन में हम बांट दिए हैं। कितना सब जोन में, 3। सबसे पहले एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है, तो देखिए एपिडर्मिस के जस्ट, ये जो एपिडर्मिस है ना, समझे कि नहीं, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होता है, ठीक है, उसी का नाम है क्या, हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स का कितना लेयर है, 3। हम कॉर्टेक्स ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं रूट में, यहाँ देखिए कॉर्टेक्स यहाँ हम दिखा चुके हैं, है ना, ये कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पे 3 सब जोन में बांटे हुए हैं स्टीम में, और कुछ नहीं है, बस 3 जगह पे बांट दिए हुए हैं। एक जैसे ऊपर वाला है उसको हाइपोडर्मिस बोलता है, फिर उसके बाद कॉर्टिकल लेयर बोलता है, और फिर जब सबसे इनर लेयर है यहाँ पे, इसको एंडोडर्मिस बोलता है। बस यही है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे दिखा रहा है, जो 3 अलग अलग लेयर में बटा हुआ, एक हाइपोडर्मिस, दूसरा कॉर्टिकल लेयर, और तीसरा एंडोडर्मिस। अब देखिए एंडोडर्मिस जो है ना, एंडोडर्मिस में हम बता चुके हैं जो रूट में क्या था, वैक्स था, जबकि यहाँ पे एंडोडर्मिस में स्टार्च शीट होता है। स्टार्च जो है ना वो स्टोर होता है। अब देखिए एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर हम क्या बताए थे आपको, पेरिसाइकल। यहाँ एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर क्या दिखाए थे, पेरिसाइकल दिखाए थे ना यहाँ पे, हाँ, तो पेरिसाइकल है। सेम बात यहाँ पे भी है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखिए पेरिसाइकल प्रेजेंट है कहाँ, इनर साइड ऑफ द जेल, मतलब जो है ना एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर, ठीक है, एंड एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर और जाइलम फ्लोएम के जस्ट ऊपर, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है, क्या दिक्कत है,
इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। खास बात ये है इसका वेस्कुलर बंडल जो है ना वो रिंग के फॉर्म में रहेगा अरेंज। किस फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में, ऐसे। देखिए जैसे ये हुआ वेस्कुलर बंडल, ये ऐसे रिंग बनाता है, तो रिंग बना करके रहेगा। और आप जानते हैं जी इसका वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? कॉन्जॉइंट होगा, मतलब जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे ओपेन होगा, और फर्स्ट फॉर्मिंग जाइलम जो होता है ना उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और ये अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद सेंट्रल पोजीशन में क्या होता है? पिथ होता है, क्लियर है। अगला टर्म देखिए मोनोकोटिलेडनस स्टीम का बात करते हैं। इसमें क्या है? इसमें वेस्कुलर बंडल होगा तो कॉन्जॉइंट, लेकिन वो क्लोज होगा, समझे कि नहीं। और इसमें जो है, समझे कि नहीं, इसमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें वेस्कुलर बंडल क्या होता है? स्कैटर्ड होता है। ये खास बात है, पूछा गया है नीट में, ठीक है। इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है, और इसमें वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट है विद इन द वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और इसका हाइपोडर्मिस जो है ना वो एस्केनकाइमेटस सेल का बना हुआ है, जबकि डाइकोटिलेडनस स्टीम में हाइपोडर्मिस बना हुआ है किसका? कोलेनकाइमा का, क्लियर। तो यहीं तक ये था। अब देखिए लीव्स हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सुनिए इससे आगे क्या है? आगे यही है जो अब लिप्स जो है, लिप्स में डाइकोट जो होता है ना उसमें दो अलग अलग तरह का लिप्स में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये कैसा हुआ? इस तरफ देखिए डिफरेंट है, ज़्यादा ब्लैक है, इस तरफ कम ब्लैक है, तो दोनों तरफ डिफरेंस है कि नहीं। इसी तरह डाइकोटिलेडनस का जो लिप्स है उसमें डिफरेंट होता है। आप देखिएगा आम के पेड़ को जाइए और देखिए ऊपर से आपको पत्ता ज़्यादा हरा कलर का दिखाई देगा और अंदर से थोड़ा लाइट दिखाई देगा। तो वैसे ही कहा जाता है एपिडर्मिस जो है ना यहाँ पे अपर सरफेस जिसको एडेक्सियल बोलते हैं और लोअर सरफेस जिसको एवेक्सियल बोलते हैं, समझे कि नहीं। एवेक्सियल जो है नीचे वाला पोर्शन उसमें मोर स्टोमाटा आपको मिलेगा कंपेरिजन में एडेक्सियल से, क्लियर। उसके बाद देखिए क्या, यहाँ जो आपका जो मेसोफिल सेल है, अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं ग्राउंड टिश्यू जो क्लोरोफिल कंटेनिंग है उसको क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल यहाँ दो भाग में बटा होता है, एक का नाम है पेलेसाइड पैरेन्काइमा और दूसरा है स्पंजी पैरेन्काइमा। यहाँ देखिए आपको दिखा देते हैं, ये जो पैरेन्काइमा है जो ज़्यादा क्लोज है एकदम कंडेंस्ड है, ये है पेलेसाइड पैरेन्काइमा, और ये जो आपको लूज टाइप का दिखाई दे रहा है ये है आपका स्पंजी पैरेन्काइमा, क्लियर। उसके बाद अगला टर्म देखिए क्या है, इसमें आप देख रहे हैं ना यहाँ जाइलम फ्लोएम अरेंज है, तो वेस्कुलर बंडल के जस्ट बगल में जो ये सेल सब है ना इसको हम बोलते हैं बंडल सिथ सेल। देखिए दिखाते हैं आपको, वेस्कुलर सिस्टम जो है उसको, जो वेस्कुलर बंडल जो है उसको सराउंड करता है जो सेल, उसको बंडल सिथ सेल बोलते हैं, क्लियर। जबकि अगला है क्या? मोनोकोटिलेडनस लीव्स। इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एनाटॉमी जो है ना दोनों, मतलब इसमें एडेक्सल एबेक्सल नहीं होता, दोनों तरफ सेम होता है। धान के पेड़ का जो लीव्स है उसको अगर आप देखिएगा तो दोनों तरफ से आपको सेम ही जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। इसका जो है एडेक्सियल, एडेक्सियल मतलब ऊपर वाला, ग्रास में क्या करता है वो मॉडिफाई हो जाता है, लार्ज इम्पेटी, लार्ज इसमें स्पेस हो जाता है, कलरफुल हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है, कलरफुल नहीं। और ये सेल बनाता है जिसका सा नाम है बिलीफॉर्म सेल, जो क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब करके जो है ना टर्जिड हो जाता है। देखते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाता है एकदम ऐसे, जबकि वाटर को लॉस करके फ्लैसिड हो जाता है, फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। और ये कर्ल हो गया वाटर को लॉस कर देने के बाद। अगला टर्म देखिए, इसका जो मेन वेन होता है, जैसे देखते होंगे धान का कैसे होता है, ऐसे ऐसे लिप्स होता है। इसमें देखिए मेन वेन के अलावा जो होगा ना बाद बाकी वो सब उतना मोटा नहीं होगा, वेन भला ही थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, वही बात यहाँ करा है। जो बाद बाकी नियरली जो है सब सिमिलर ही स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए आपका एनाटॉमी हो गया क्लियर, न्यू सिलेबस के हिसाब से बस इतना सा ही है। अब हम लोग जो है ना
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और फिर गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वन शॉट हो गया आपका एनाटॉमी का। अब अगला वन शॉट आएगा मॉर्फोलॉजी का, फ्रॉग का, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,